में भयानक गर्मी पड़ रही थी। छोटे बड़े सभी पक्षियों के पंखों में हवा करने वाला पंखा घूम रहा था। हाय राम, कितनी गर्मी है, मैं तो सूख कर कांटा बन गई। ऐसी भयानक गर्मी पहले कभी नहीं देखी। सही कहा, मैं भी अब गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आगे नहीं जाऊंगा। कबो उड़ेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? जीने के लिए दाना ढूंढना बहुत जरूरी है। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा कुक्कू तो आम देखकर बहुत खुश होगा, लेकिन ये आम कितने गर्म है, खाओ तो चोंच भी जल जाएगी। सही कहा, ये आम तो वाकई में गर्म है, हमें इन्हें ठंडा करके खाना होगा वरना ये नुकसानदायक होंगे। चलो तो नदी पर आमों को ठंडा करके खाएंगे। फिर वो तीनों पक्षी नदी पर जाते हैं। रास्ते में उन्हें मिट्ठू और कबूतर मिल जाते। क्या बात है, यहाँ क्यों बैठे हो? कालू कौवे, हमारे पास एक बड़ा तरबूज है, मगर ये बहुत गर्म है, हम इसके ठंडे होने का इंतजार कर रहे हैं, तब इसे बांट कर खाएंगे। पागलों कहीं के, गर्मी नहीं देखते, कितना हाई मौसम है, ये अपने आप ठंडा नहीं होगा। चलो हमारे साथ, नदी के पानी में ठंडा करके खाएंगे। हाँ कबूतर, हम अपने आमों को वहीं ठंडा करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चले, ऐसे तो ये और भी गर्म होगा। फिर मिट्ठू कबूतर उनके साथ उड़ते हैं और नदी किनारे अपने अपने फलों को पानी में डुबा देते। अब बस थोड़ी देर यहीं इंतजार करें। चिड़िया, यहाँ तो गर्मी कम लग रही है, ठंडी हवा भी चल रही है और पानी भी है। दोस्तों, हम नदी में नहा लेते हैं, क्या कहते हो? ये भी कोई पूछने की बात है, मैं तो चला नदी में नहाने। फिर वो सब नदी में कूद जाते हैं और मजे करते, ऐसे उनको गर्मी कम लगती है। अब चलो दोस्तों, फल रेडियो फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे हो, भाई बहुत अच्छे हो। स्वागत है आप सभी का मेरा नया सा मिनी ब्लॉग में। तो आप लोग को हमारी ये चिड़िया की कहानी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। ओके। हो गए होंगे, मेरा बेटा घर में अकेला है। कालू, तुम जग्गू के लिए आम ले जाओ, मैं बाद में आऊंगी। गोरी, ज्यादा देर पानी में रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, फिर लगवाना गर्मी में टीके। चिड़िया, मैं तेरी तरह कमजोर नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, अब तुम जाओ। ऐसे वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। गोरी तो मस्त नदी के पानी में डुबकी लगा रही थी। चिड़िया अपने घर आते हुए पसीने से तरबतर हो जाती है। लो कुक्कू बेटे, मैं आपके लिए पका आम लाई हूँ। कुक्कुचड़ा मुँह बनाते हुए आम खाता है। मम्मा, ये आम कितना गर्म है, मैं नहीं खाऊंगा, मेरी चोंच चल गई। बेटा, नदी पर तो ठंडा हो गया था, रास्ते में आते आते गर्म हो गया। सभी लोग सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करोगे तभी आगे की वीडियो देखने को मिलेगी। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भी गर्मी में नींद नहीं आ रही थी। रानो, मुझे तो नींद नहीं आ रही, घर आग की तरह तप रहा है। सही कहा, मेरा घोंसला भी पसीने से भर जाता है, नींद तो आती ही नहीं। कालू, हम सब नदी किनारे जाकर सोते हैं, वहाँ हवा भी लगती है और पास में ठंडा ठंडा पानी भी है। नहीं गौरी, नदी पर सोने में खतरा है, कोई जंगली जानवर आ गया तो हमें अपनी जान नहीं गंवानी। हाँ, कालू कौवे ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन वह घर बनाकर तो रह सकते हैं, पास में नदी है, जब मन चाहा नहा लिया और ठंडा ठंडा पानी पिया। लगता है गौरी पागल हो गई है, इसे तो मरना ही है, और घर बड़ी मेहनत से बनते हैं, हम कई सालों से यहीं रहते आए हैं, ये जगह नहीं छोड़ेंगे। ऐसे बातें कर कबूतर का परिवार अपने घर में घुस जाता है। चिड़िया मिट्ठू भी चले जाते हैं। गौरी, अब तुम भी चलो, सारी रात यहीं बैठने का ठान लिया है क्या? कालू, मेरी मानो, हम बहुत खुश रहेंगे, नदी किनारे घर बना लेते हैं, देखना सब कुछ अच्छा होगा। एक बार नदी किनारे रहकर तो देखें, आखिर बुराई क्या है। ठीक है गौरी, मैं कल से नदी किनारे पर घर बनाना शुरू करूँगा। फिर रात गुजर जाती है। सुबह जगते ही कालू गौरी नदी किनारे लकड़ी का घर बनाने का काम शुरू करते हैं और तभी चिड़िया माँ बेटा वहाँ पानी भरने आते हैं। मम्मा, वो देखो, कालू अंकल गौरी आंटी नदी किनारे घर बना रहे हैं, तो क्यों ना हम भी यहीं घर बना कर रहें, यहाँ गर्मी नहीं लगती। नहीं कुक्कू बेटे, ये जगह रहने के लिए नहीं है, हम नदी किनारे घर नहीं बना सकते। चिड़िया, हमारा घर बनने वाला है, फिर देखना हमारे नदी किनारे घर के फायदे। बार बार नदी पर आना बंद, जब घर ही यहीं होगा तो गर्मी में उड़ना भी नहीं पड़ेगा, हमारी तो अब मौज आएगी।
चिड़िया चुपचाप पानी का मटका भर के अपने घर आ जाती है। थोड़ी ही देर में उसका पानी गर्म हो गया था। बात तो सही कह रही थी गौरी, धूप में आना जाना कितना मुश्किल होता है। पानी भी गर्म हो गया। अब तो मैं भी गौरी के पास ही अपना घर बना लूँगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। चिड़िया ऐसे नदी किनारे घर बनाने का सोचती है तो दूसरी तरफ कालू गौरी का घर पूरा बन जाता है। उनको तो गर्मी भी महसूस नहीं होती, वो मज़े मज़े से रहते हैं। देखो गौरी, मैं कितने सारे अंगूर लाया हूँ, लाओ मुझे। सब्सक्राइब करो सभी लोग, सब्सक्राइब करो, जो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे वो तीनों सारा दिन नदी के पानी में खूब मौज मस्ती करते हैं और जब भूख लगती तो ठंडे ठंडे अंगूर निकाल कर खा लेते हैं। उनकी गर्मी मजे से बीत रही थी। एक दिन चिड़िया उनसे कहती है, गौरी कवि, मुझे नदी किनारे अपना घर बनाना है। यहाँ रहने के सच में कई फायदे हैं। मैं तो गर्मी से परेशान हो गई हूँ। नहीं चिड़िया, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वो इलाका अब मेरा है। तुम कहीं दूर अपना घर बनाना, जहाँ तक तो हम बसे हुए हैं। गौरी, हम पास रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। मैं दूर घर नहीं बना सकती, अकेले रहने में मुझे डर लगेगा। डर लगेगा तो अपने वहीं रहो, लेकिन मैं अपने पास नहीं रहने दूंगी। ये जो फूल पत्ते हैं सब बड़ी मेहनत से उगाए हैं, तो तुझे इनकी ताज़ा ताज़ा हवा क्यों खाने दे। और वैसे भी बहुत बड़ी नदी है, कहीं भी बना ले अपना घर, लेकिन हमसे दूरी बनाए रखना। नहीं रहना कहीं और अकेले। वो तो मैंने आपके साथ साथ रहने की सोची थी। चलो बेटे, हम वहीं ठीक हैं। इतना कह के चिड़िया अपने बेटे के साथ घर आ जाती है। नदी पर जो भी पक्षी आता गौरी कवि उसे खूब चिढ़ाती। अरे वाह कव्वो, तुम तो बड़े मजे कर रहे हो। मैं भी अपना घर यहीं बनाना चाहता हूँ। मिठू तोते, हमसे थोड़ा दूर ही रहना। अब ये जगह मेरी है, कहीं और जाकर अपना बसेरा डालना। मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी, वो भी सुबह शाम। इस तरह से गौरी तो अपने पास किसी भी पक्षी को घर नहीं बनाने देती है और ऐसे ही समय बीतता गया। अब बरसातों का मौसम शुरू हो गया था। 5 दिनों से जंगल में लगातार भारी बारिश हो रही थी। गौरी, पिछले 5 दिनों से बारिश हो रही है, मुझे डर लग रहा है कहीं नदी का बांध टूट गया तो हमारा घर पानी में बह जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कहीं और चले। कालू, बारिश बस आज रात की है। जब इतने दिनों से कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। सभी लोगों को सब्सक्राइब करना है, बिना सब्सक्राइब किए कोई नहीं जाएगा। सभी लोगों को सब्सक्राइब करो, आगे एक वीडियो देखने को मिलेगी। सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। नहीं करती। आधी रात के समय नदी का बांध टूट जाता है और तेज पानी के बहाव में कौवों का घर भी बह जाता। गौरी कवि तो किसी तरह से लकड़ी के टुकड़े पर अपनी जान बचा लेती है, मगर कालू और जग्गू का कुछ पता नहीं चलता। दूसरी सुबह को मौसम बिल्कुल साफ हो गया था, मगर गौरी की जिंदगी में बिल्कुल अंधेरा छा गया था। उसका पति और बच्चा अब उसके साथ नहीं था। चिड़िया, मेरा पति और बेटा दोनों मुझे छोड़ गए। अब मैं जीकर क्या करूँगी? सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने कालू की बात नहीं मानी थी। तुम्हें जीना होगा हमेशा और हमेशा। गौरी बहन, अब तुम्हें जीना होगा, और वो भी इस दुख के साथ कि कालू और जग्गू की हत्यारन तुम खुद ही हो। ऐसे गौरी दुखी मन से अपने पुराने घर में आ जाती है, लेकिन वो घर अब उसे खाने को दौड़ रहा था, क्योंकि जहाँ कभी उसका परिवार बसा करता आज वो बिल्कुल अकेली थी। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक। फैमिली, कैसे आप सभी लोग? आज तक बहुत अच्छा है, आए बहुत अच्छा है। स्वागत है सभी का मेरा नया है मिनी ब्लॉग में। तो आप लोग को हमारी चिड़िया की कहानी कैसी लगती है बताइए कमेंट करके। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और आप लोग जब तक कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब तो आपको बहुत ज़रूरी ही करना है, सब्सक्राइब करना ही करना है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।